सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है इस बाइबल स्टडी सेशन में। आज के विषय में हम चैप्टर 4 जो है वो रोमियो की किताब उसको पढ़ने जा रहे हैं। और हमारे बीच में है सिस्टर रितु जी जो हमें समझाएंगी कलाम के बारे में, और जो पढ़ेंगे हमारी ब्रदर जाविस चांस। सो ओवर टू यू सिस्टर जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। आई रियली अप्रिशिएट। परमेश्वर का धन्यवाद कि प्रभु ने ये हमें समय दिया कि हम सभी मिलकर जो है वो रोमियो की पुस्तक को जो है वो सीख सकते हैं। रोमियो की पुस्तक जो कि पौलुस ने लिखी है, और इसमें जो मसला है कि जो यहूदी मसीह बने हैं और गैर जाति के मसीह बने हैं उनमें सरकमसीजन या अपने कामों से मुक्ति लेने की जो है उस मसले को जो है वो खत्म करते हुए इस खत को लिख रहे हैं। और हमने ऑलरेडी देख लिया है कि किस प्रकार से उन्होंने तीसरे अध्याय में ये सिखाया है कि हम सभी जो हैं एक ही बैनर के नीचे हैं। चाहे हम यहूदी हों, चाहे हम गैर जाति के हों, चाहे हमने खतना किया हो, चाहे हमने खतना नहीं किया हो, हम सभी पापी हैं। और प्रभु यीशु मसीह के वसीले से हमने निजात पाई है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो अपने कामों से मुक्ति को ग्रहण कर सके, पर यीशु मसीह के जरिए से उस पर विश्वास रखने से हम जो है वो धर्मी ठहरते हैं। आइए देखिए, रोमियो उसका 3 और उसकी आखिरी आयत जो है हम देखेंगे। इससे पहले कि चौथी में आए, क्योंकि ये लेटर है, अध्याय जो है हमने बनाए हैं, पर जब ये खत लिखा गया है तो वो लगातार जो है वो बात कर रहा है उस खत के जरिए से। सो इसलिए हम पिछली आयतों को नहीं भूलते हुए उसके साथ जो है आगे जाएंगे। सो अगर हम उसकी 31 आयत को देखें, मेरे साथ पढ़ दें। रोमियो उसका 3 और उसकी 31 आयत। जी। तो क्या हम व्यवस्था तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। सो यहाँ पर वो पहले कह चुका है कि हम व्यवस्था के या अपने कामों से जो है वो धर्मी नहीं ठहरते हैं। पर जब धर्मी ठहर जाते हैं तो क्या व्यवस्था लुप्त हो जाए या खत्म हो जाती है? नहीं, वो कह रहा है व्यवस्था को हम जो है वो कायम करते हैं, यानी व्यवस्था पर हम चलते हैं। अब देखते हैं रोमियो 4 और उसकी पहली आयत से। जी। रोमियो 4 अब्राहम का उदाहरण। इसलिए हम क्या कहे, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। सो अब उसने स्टेटमेंट दे दी है कि हम अगर अपने कामों से बचाए नहीं गए हैं, हम धर्मी जो है विश्वास से होते हैं, पर फिर ये नहीं कि हम हुक्म जो है वो हमारे से या लुप्त हो गए हैं, पर हम हुक्मों को भी मानते हैं। अब वो एक व्यक्ति को लेकर आया है। कौन सा व्यक्ति? जिससे जरिए से यहूदी कौम शुरू हुई है, जिसके साथ जो है वो वाचा बांधी गई है। सो उत्पत्ति उसके 12 से लेकर 15 अध्याय तक हम देखते हैं कि परमेश्वर उसे उर से निकाल कर लाया, उसके साथ उसने वाचा बांधी है। और 15 अध्याय में उसको वाचा दी गई है कि उसके संतान होगी, और वो संतान आसमान के तारों जितनी और जमीन के कंकर जितनी जो है वो होगी। अब वो प्रश्न उठा रहा है यहाँ पे, क्या फिर मैं ये कहूं कि जो अब्राहम था, जो हमारे पुरनिये थे, वो अपने कर्मों से उन्होंने कोई लाभ पाया है? क्या वो अपने कामों से जस्टिफाई यानी धर्मी ठहरे थे? अगर वो अपने कामों से धर्मी ठहरा होता तो वो अपने आप पर गर्व करता, परमेश्वर पर नहीं करता। क्योंकि अगर मेरे कामों के जरिए से ही मुझे इनाम मिला है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपकी कंपनी में काम कर रही हूं और काम करने की बदौलत मुझे सैलरी दी गई है, तो फिर परमेश्वर का अनुग्रह कहाँ रहा? फिर यानी मैंने काम किया, उसके बदले में मुझे मिला है। सो इसलिए उधार जो है वो हमारे कामों के जरिए से नहीं मिला, पर बाइबल क्या कहती है? उधार जो है वो परमेश्वर की तरफ से दिया गया हुआ गिफ्ट है। रोमियो उसके 3 अध्याय में हमने ऑलरेडी देखा, उसने कहा कि ये परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए क्या है? गिफ्ट है। सो ये किसी भी कार्य से हमें मिलता है, तो फिर तो हमें अपने पे घमंड करना होगा कि हमने जो है वो कार्य किया है। फिर परमेश्वर पे घमंड करने की कोई बात ही नहीं रही। सो उसके बाद तीसरे वचन में।
पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। सो कह रहा, फिर खुदा का कलाम क्या कह रहा है? खुदा का कलाम तो यही कह रहा है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके विश्वास करने पर उसे क्या ठहराया गया? धर्मी। उसके कामों से नहीं, उसके विश्वास करने से जो है वो धर्मी ठहराया गया है। और फिर चौथे वचन में, दिस सेम वर्स हैज बीन याकूब 2 के 23 में भी लिखा है। जी पढ़ दे। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतीति की और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। वाह, ब्यूटीफुल। सो यकूब उसका 2 और उसके 23 में भी जो है इसी तरह से जिक्र किया गया है। सो उसने विश्वास किया और उसके विश्वास करने से उसके संबंध कैसे हो गए? एक मित्र के अच्छा। जैसे, राइट? सो वो दोस्त यस। बन गए। सो विश्वास ही हमें धर्मी कर सकती है। हम अपने कामों से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि हम पाप में पैदा हुए हैं। हमारी माँ ने पाप में ही हमें जो है वो पैदा किया है। अगर हम कितनी भी कोशिश कर लें कि अपने अच्छे काम कर कर लें, तो भी हमारा छुटकारा जो है वो नहीं हो सकता। इसीलिए हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह हमारी धार्मिकता बन गया। उसने अपनी धार्मिकता एक्सचेंज की है हमारे पाप के साथ। हमारे पाप उसने ले लिए और उसकी धार्मिकता जो है हम पर आई है। और कैसे आई है? हमने विश्वास किया है। हमने ये विश्वास किया है कि प्रभु यीशु मसीह मेरा कफारा है। प्रभु यीशु मसीह वो मेमना है, जो खुदा का मेमना है, जिसने हमारे लिए क्या किया है? पेनल्टी दी है। सो इसलिए वो दोस्त भी बन गया, क्योंकि वो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर गए एक दूसरे के साथ। सो उसके बाद यहाँ पर ही रोमियो उसके 4 और उसकी चौथी आयत। काम करने वालों की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। एग्जैक्टली। सो यहाँ पर मैं एनएचएस में काम कर रही हूँ, तो मेरा हक है कि वो मुझे क्या दे? सैलरी दे। उसमें गिफ्ट नहीं है। आर यू गेटिंग मी? सो अगर मैं काम नहीं कर रही तब भी वो मुझे पैसे दे रहे हैं, तो दैट इज गिफ्ट। वो मेरे लिए गिफ्ट है। सो उधार हमारे लिए क्या है? उसका अनुग्रह हमारे लिए क्या है? गिफ्ट है। तो हमने काम नहीं किया, तभी तो पौलुस कहता है कि जब हम पापी में थे तो परमेश्वर हमारे लिए क्या उसने की? जान दे दी। उसने हमारे लिए जो है क्रूस की मौत जो है वो सैली। सो हम डिजर्व नहीं करते थे, पर हमें दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो गिफ्ट है। उसके बाद 5वां वचन। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। तो अब यहां पर भी वही चीज कह रहा है कि हम अधर्मी हैं और हमारे बदले में कोई धर्मी इंसान हमारे बिहाफ पर काम कर रहा है, तो हमारा उस पर विश्वास करना हमारे लिए क्या बन जाएगा? धार्मिकता बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ट्रैफिक रूल तोड़ा, मेरे जो है वो पेनल्टी पड़ गई। और पेनल्टी ये है कि मुझे 2000 पाउंड्स जो है उन्हें पे करने होंगे। और जब 2000 पाउंड्स है, टू मच। 1 महीने की सैलरी है। वो पे करेगा कि खाएगा, बच्चों को खिलाएगा? सो क्या हुआ कि वन ऑफ माई कोलीग, उसने जो है मेरी पेनल्टी पे कर दी। अब जब पे कर दी गई है, जिसने पे की है, मैंने विश्वास कर लिया कि उसने मेरे पैसे जो है वो पे कर दिए हैं। पे करने के बाद मैं गिल्टी हूं या मैं राइट हो गई? क्या अभी भी मैं लॉ के नीचे आ गई कि मैं आजाद हो गई? हम्म। क्या हुआ मेरे साथ? आजाद हो गए। आजाद हो गई। सो अब मैं लॉ के अधीन नहीं रही।
अब मुझे क्या कर दिया गया? आजाद कर दिया गया। किसके कारण? जिसने मेरी पेनल्टी पे की है, और मैंने अपनी आजादी विश्वास से ले ली। एम आई राइट? या मैंने विश्वास किया, क्योंकि मेरे सामने ही पे हुआ है, और विश्वास भी कर लिया कि पे हो गया है, तो अपने आप को मैंने क्या लिया? कि मैं आजाद हूं, मैं या को अब हुक्म के नीचे नहीं हूं। ये पौलुस यहां पर कह रहा है। सो जिसने हमें जस्टिफाई किया है, क्योंकि वो जस्ट है, उसके पास पाप नहीं था, तो उसकी जस्टिफिकेशन ने हमें भी क्या कर दिया है? जस्टिफाई कर दिया है, हमें भी धर्मी बना दिया है। जिस पर हमने विश्वास किया है वो धर्मी है, इसलिए उसके कारण क्या हुआ है? हम भी धर्मी ठहर गए। आमीन आमीन। Amen? हम्म, या आमीन। इज व्हाट पॉल इज सेइंग। अब आइए देखिए छठवें वचन में। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। आमेन। सो इसलिए खुदावन हमारे बिहाफ पर काम कर रहा है। कल मैंने वर्ड दिया था, जो कि इब्रानी वर्ड था जडेक, मतलब किसी के बदले में कोई कार्य कर रहा है, क्रिया कर रहा है हमारे बदले में। हम पापी थे, हमारे बदले में वो पापी बन गया, उसने पाप उठा लिया, उसने हमारे बदले में उसने क्रूस उठा ली, हमारे बदले में उसने कर्स ले लिया, हमारे बदले में जब वो सब कुछ कर रहा है, तो दाऊद क्या कहेगा? ब्लेस्ड, वो धन्य है। हमारे काम अच्छे ना होने के कारण भी हमें माफ कर दिया गया, तो हम क्या हो गए? हाईली फेवर्ड, हम धन्य हो गए। आमेन। सो इसलिए सातवें वचन में कह रहा है। धन्य है वे जिनके धर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। आमेन। धन्य है वह या पढ़ते पढ़ते। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। आमेन। कैसे? विश्वास से। हमने उस पे विश्वास कर लिया जिसने कहा कि मैंने तेरे सारे पापों को उठा लिया। हमने उस पे विश्वास कर लिया जिसने ये कहा कि मैं तेरे लिए क्रूस पे मर गया। हमने उस पर विश्वास कर लिया जिसने कहा कि मैं तेरे लिए जो हूं एडवोकेट बन गया, वकील बन गया, तेरा तेरा जो है वो जज बन गया। सो हम में तो कुवत थी नहीं, हम तो पापी थे, बट किसी ने हमारे बिहाफ पे कर दिया सब कुछ, तो हम क्या हुए? हम धन्य हो गए। सो फिर नौवें वचन में। तो यह धन्य वचन क्या खतना वालों ही के लिए है या खतना रहितों के लिए भी? तो अब हम यह सेम ही कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है जो उसने तीसरे वचन में पूछा था, कि क्या फिर खुदा का अनुग्रह सिर्फ खतना वालों के पास है या खतना रहित वालों के पास? तो आइए देखिए आगे क्या कह रहा है। हम यह कहते हैं, अब्राहम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। हम्म। तो वह कैसे गिना गया? खतने की दशा में या बिना खतने की दशा में? वेरी गुड। खतने तो अब उसने 2 मिनट यहाँ पे ठहरेंगे। उसने कहा कि जब हम देखते हैं कि खतना और खतना रहित मसला यही चल रहा है ना, कि इब्रानी मसीह जो बने हैं या यहूदी मसीह बने हैं, जो गैर जाति मसीह बने हैं, उनको सेम प्लेटफॉर्म में लेकर आ रहा है, उनको यूनिफाई कर रहा है, एक कर रहा है। तो वो ये बता रहा है कि जब प्रभु यीशु मसीह हमारे बिहाफ में मर गया, हमें उसने ब्लेसडनेस ये दी है कि हमारे पापों को माफ कर दिया गया, क्योंकि उसने पाप उठा लिए, उसने पेनल्टी जो है वो पे कर दी। तो ये पेनल्टी पे क्या सिर्फ सरकमसाइज लोगों के लिए की थी, क्या अनसरकमसाइज लोगों के लिए? खतना और खतना रहित दोनों के लिए थी। तो फिर वो पूछता है, इब्राहिम का जो विश्वास था वो खतना से पहले था कि बाद था? पहले था। पहले था। सो विश्वास से वो धर्मी ठहरा था, खतना से नहीं। राइट? तो सो खतना से नहीं, विश्वास से वो धर्मी ठहरा था। तो इसलिए ये प्रश्न पूछ रहा है कि खतना बाद में आया है कि पहले आया? पहले नहीं था, बाद में आया है। सो इसलिए आगे क्या कह रहा है? खतने की दशा में नहीं, परंतु बिना खतने की दशा में। एग्जैक्टली exactly. उसके बाद 11वां वचन।
उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो इसने बिना खतने की दशा में रखा था, जिससे वह उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं, ताकि वे भी धर्मी ठहरे। आमेन। सो अब वो बिल्कुल ही क्लियर कर रहा बात को कि अब्राहम खतने से पहले विश्वास करके आया, खतने के बाद उसे सील दी गई, उसकी पहचान दी गई, खुदा ने पहचान दी है कि ये लोग सेट अपार्ट हैं। सैबत क्या है? सील है। वो क्या बताती है कि ये लोग जो हैं वो अलग किए गए हैं। क्यों? क्योंकि ये कहा क्या कर रहे हैं? खुदा की हुक्मों को मान रहे हैं, उस पर विश्वास कर रहे हैं जो उसका कलाम कह रहा है। यहां पर भी अब्राहम जब निकला है तो विश्वास से निकला है, उसे धर्मी ठहरा दिया गया, पर उसके बाद उसे चिन्ह दिया गया। ठीक है। तो ये बताता है कि जितने भी अन्य जाति के लोग बिना खतना के हैं, वो अपने बाप इब्राहिम के जैसे खतना से पहले क्या करेंगे? धर्मी ठहराए जाएंगे। एम आई क्लियर? या यही कह रहा जी है ना? जी जी यस। जी। तो इसलिए हम सभी जितने गैर जाति के लोग हैं, हमने अभी हुक्म नहीं भी माने हैं या हुक्म को नहीं भी सीखा है, हम उससे पहले क्या हुए हैं? विश्वास से ही धर्मी ठहर गए। इमेजिन करें जब फर्स्ट टाइम आप यीशु मसीह को आपने एक्सेप्ट किया था, कितनी सच्चाई मालूम थी आपको? सारी सच्चाई मालूम थी? नहीं। हम उसी टाइम धर्मी हो गए थे, उसी टाइम हमें जस्टिफाई कर दिया गया था कि ये खुदा के लोग हैं। बट जैसे जैसे हम वॉक कर रहे हैं, जैसे जैसे इब्राहिम उर्स से निकल के हरान आया, हरान के बाद कनान आया, कनान के बाद मिस्र गया, मिस्र के बाद भी कनान में बैठा है, और फिर कितनी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। तो फिर खुदा ने उसे जो है इतनी देर के बाद खतना का एक सील दिया। वैसे ही हमारी जिंदगी में हो रहा है। हम कितनी देर से क्रिश्चियन हैं, पर हम आहिस्ते आहिस्ते जैसे जैसे वॉक करते जा रहे हैं, वैसे वैसे खुदा हमें क्या कर रहा है? अपने ज्ञान दे रहा है। और फिर एक दिन आएगा जिस दिन वो भी हम पर सील दे देगा, क्योंकि 1,40,000 के ऊपर क्या दी गई? सील। इससे पहले कि यीशु मसीह आए। सो खुदा अपना चिन्ह ठहराता है। सो उसी तरह से उसने सील दी, ताकि ये लोग क्या है, 1,40,000 पे सील क्यों दे रहा है? बिकॉज पूरे वर्ल्ड से वो क्या है? अलग कर दिए गए। दे आर द फर्स्ट फ्रूट ऑफ हिज सेकंड कमिंग। सो अब्राहम को, उसके घराने को जो सर्कमसीजन दिया गया है, वो क्या थी? सील थी कि ये सेट अपार्ट है। अब क्रिश्चियनिटी में क्या है? बैप्टिज्म है, जो ये प्रूव करता है कि वी आर सेट अपार्ट। राइट? हम विश्वास करते हैं और क्या लेते हैं? बपतिस्मा लेते हैं, और हमें धर्मी ठहराया जाता है, जस्टिफाई किया जाता है विश्वास के जरिए से। अब वो आगे आगे पढ़ते हैं, 11वीं वचन जहां छोड़ा था वहां से आगे। और उन खतना किए हुओं का पिता हो, जो न केवल खतना किए हुए हैं, परंतु हमारे पिता अब्राहम के उस विश्वास की लीक पर भी चलते हैं, जो उसने बिना खतने की दशा में किया था। राइट। सो उसने बिना खतने की दशा में क्या किया? ओबीडियंस दी थी, फेथ भी दिया, ओबीडियंस भी दी थी। सो इसलिए जब हम खुदा के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, उसके बाद उसकी आवाज को, उसके कलाम के कलाम को लेते हुए चलते हैं, तो खुदा क्या करता है? खुदा की सील हम पर आती है। खुदा हमें सेट Yes. अपार्ट कर देता है। तो वो सील ऑफ सर्कमसीजन, उसको उस टाइम के एशियन वर्ल्ड में जितने लोग थे, कोई नहीं करता था। इनको क्या किया था? अलग किया था। वेल, हेल्थ वाइज भी अच्छा था। बहुत सारी कैंसर, बहुत सारी एसटीडीज जो हैं, उन बीमारियों से बच जाते थे। सो वो अच्छा था। बट खुदा ने उसे क्या किया? एक सील बनाकर उनको दिया। फिर उसके बाद 12वां वचन। 13। अच्छा, 12 पढ़ दिया, दोबारा से पढ़े फिर 12। मैंने ठीक। और उन खतना किए हुओं का पिता हो, जो न केवल खतना किए हुए हैं, परंतु हमारे पिता अब्राहम के उस विश्वास की लीक पर भी चलते हैं, जो आमेन। उसने सो बिना खतने। यानी
खुदा ने एक एग्जाम्पल सेट कर दी है इब्राहिम हमारे लिए, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ विश्वास ही से नहीं, बल्कि खुदा की हुक्मों के फरमानी के साथ खुदा की सील जो है उसने इब्राहिम को दी है। यही कहा ना, सर्कमसीजन वाज अ सील दैट टाइम। yes, और फिर उसके बाद हम मूसा के टाइम के लोगों को देखें तो सब्बत उनको सील दी गई, ये भी दी गई वो भी दी गई। फिर उसके बाद पास ओवर जो है उनको दिया गया, पास ओवर में खून बहाना था। सो वो सारी चीजें शैडो थी कि एक दिन यीशु मसीह जो है आकर, अभी हम शरीर का खतना कर रहे हैं, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा था अभी मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, पर मुझसे बाद जो आने वाला है वो मुझसे बड़ा है, वो तुम्हें किससे देगा, आत्मा से आत्मा बपतिस्मा से। देगा। सो वो शैडोज थी सारी, यीशु मसीह के आने के बारे में जो है उन्हें बता रही थी। तो यहां पर जो है इब्राहिम को विश्वास, उसकी आज्ञाकारिता, और उसके बाद उसे सेट अपार्ट कर दिया गया। उत्पत्ति उसका 15 उसकी 6 में लिखा है, इब्राहिम ने विश्वास किया जब परमेश्वर ने कहा तेरे बच्चे आसमान के तारों और रेत के कंकर के समान होंगे। उसने विश्वास किया और उसका विश्वास करना ही उसको क्या बना दिया, धर्मी जो है वो बना दिया। और विश्वास क्या है, बिन देखी चीजों का प्रमाण। हमने देखा भी नहीं है पर हमने विश्वास कर लिया कि खुदा मुझे देने वाला है और खुदा देता है। और इब्रानियों 11 उसकी 6 में लिखा, बिना विश्वास हम परमेश्वर को प्रसन्न ही नहीं कर सकते। तो इसलिए यकूब 2 की 23 में क्या है, उसने विश्वास किया और वो प्रभु का क्या बन गया, मित्र बन गया, क्योंकि उसने प्रसन्न कर लिया जो विश्वास उसने किया और जैसा उसने विश्वास किया। जानता नहीं था कि किस देश को देने वाला है, पर उसने सिर्फ सुना और उसको फॉलो किया। अब देखें 13वीं आयत। क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि वह क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि वह जगत का वारिस होगा, न अब्राहम को न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। ओके, सो यहां पर भी प्रॉमिस कौन है, प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि वही प्रॉमिस था कि उसके जरिए से, तेरी संतान के जरिए से क्या होगा, पूरी दुनिया आशीष पाएगी। और उस चीज को लेने के लिए उसे कोई कर्म नहीं करने पड़े, मतलब अपने कामों से नहीं उसने खरीदी वो बात, बट क्यों, क्योंकि उसने विश्वास किया, विश्वास से धर्मी ठहरा, तो खुदा ने उसको ये जो है नेमत दे दी, विश्व प्रॉमिस। सो वही प्रॉमिस आज हमारे पास भी है ना। जी। उसके बाद 14वीं आयत। क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस है, तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी। एग्जैक्टली अगर हम व्यवस्था के साथ ही अपने आप को बचा सकते हैं तो फिर विश्वास की जरूरत क्या। अगर विश्वास नहीं तो फिर प्रॉमिस यीशु मसीह का कोई भी कोई मकसद नहीं रहा। जी। है राइट। अगर राइट। हमने हुक्म मानकर ही अपनी जिंदगी को संवार सकते होते तो फिर यीशु मसीह के आने का क्या मकसद था, कुछ भी नहीं। जी। तो इसलिए ये तो बिल्कुल गलत है कि कोई इंसान ये सोचे कि हम अच्छे कामों से बच सकते हैं। बहुत सारे भाई बहन अलग धर्मों में यही विश्वास करते हैं, हमारे अच्छे कर्म हमें बचा सकते हैं। हमारे अच्छे कर्म बचाएंगे तभी जब यीशु मसीह में होकर हम अच्छे काम करेंगे, उसके बिना नहीं। या। क्योंकि वो पेनल्टी अभी तक पे नहीं की किसी ने भी, यीशु ने ही की है। अगर यीशु मसीह को नहीं अपनाते हैं, वो पेनल्टी अभी भी हमारे सिर पर है और हम जिंदगी नहीं पा पाएंगे। फिर 15वीं आयत। ठीक है। व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है, और जहाँ व्यवस्था नहीं, वहां उसका उल्लंघन भी नहीं। तो व्यवस्था क्या है, व्यवस्था जहां पर नहीं हुई वहां पे उल्लंघन भी कोई नहीं। ब्रेक क्या किया, कुछ भी नहीं। तो क्योंकि व्यवस्था है, ब्रेक हो रही है, तो फिर उसकी पेनल्टी हम पर पड़ रही है। जी। ठीक है ना। तो इसलिए जो पास्टर्स ये कहते हैं कि व्यवस्था लुप्त होगी या व्यवस्था है ही नहीं, हमारे पर लागू नहीं होती, तो वो अफसोस की बात है कि उन्हें खुदा का वचन नहीं अभी तक पता लगा।
व्यवस्था पाप की पहचान है। अगर आप ये कहते हैं कि पाप खत्म हो गया, अब हमसे पाप नहीं होता, तो आप मुझे बता दें कि आप पाप करते हैं रोज के नहीं करते। अगर आप पाप करते हैं तो इसका मतलब कौन बता रहा है कि आपने पाप किया? व्यवस्था। जी। और फिर व्यवस्था आपको किस तरफ लेकर जा रही है? यीशु के पास, कि वहां जाकर अपने पापों को अंगीकार करें, यीशु को अपने जीवन में लेकर आए। या बिल्कुल तो फिर वो सही। अपनी व्यवस्था हमारे दिल में लिखेगा, वो हमारी जिंदगी में कार्य करेगा, हमारी जिंदगी में होते हुए हमारे कर्मों को जो है वो सुधारेगा। उसके बाद 16 वर्ष। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो, कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सब का पिता है। सो यहां पर वो यही कह रहा है कि किसी चीज को डिवाइड मत करें, लोगों को डिवाइड मत करें, कि आप एडवेंटिस्ट हैं, आप कैथलिक हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, फलाने हैं, टंगाने हैं। आप डिवाइड मत करें। आप सभी पापी हैं। आप सभी को विश्वास से, इब्राहिम की तरह विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के पास आना होगा। यीशु मसीह के वचन को सुनकर उसके साथ चलना होगा। फिर फिर आप फिर खुदा खुद ब खुद आपको क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। अलग होंगे आप, दुनिया जैसे नहीं होंगे आप, पर आपको कैसे अलग कर रहा है? इनविटेशन सभी के लिए। प्लीज डोंट मेक एनी वॉल्स कि इनविटेशन नहीं है, इसके लिए नहीं है, उसके लिए नहीं है, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। नो, कुछ ना कहें। बट जैसे जैसे वो ग्रो हो रहा है खुदा के वचन में, वो अपने आप को क्या कर लेगा? दुनिया से अलग कर लेगा। दुनिया से जी। अलग करना हमारा काम नहीं है, वो खुदा करता है। हमारा काम क्या है? सुसमाचार सुनाना, लोगों को ग्रहण करना। आमीन क्योंकि आमीन। विश्वास से हर हर इंसान जो है वो क्या है? धर्मी ठहरता है। तो हम हम्म, कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? सही बात है। राइट। या अब 17वीं आयत। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। सो यहां पर इब्राहिम को क्या कहा गया? फादर ऑफ मैनी नेशंस। सुसमाचार कहां तक गया? ऑल नेशंस। आर यू विद मी? जी। तो ऑलरेडी उसका नाम चेंज करने का मकसद ही खुदा का ये था कि सिर्फ यहूदी कौम नहीं, बल्कि सारी कौमें यहूदी कौम से जो है वो आशीष पाए। जी। यहूदी कौम रिप्रेजेंट किसको कर रही है? अब्राहम को। सो अब्राहम के जरिए से जो यीशु मसीह प्रॉमिस दिया गया है, उस प्रॉमिस के जरिए से सारी दुनिया क्या करे? आशीष पा सके, मुक्ति पा सके। सो ये आदेश था खुदा का, ये उसका मकसद था अब्राहम को जब उसने उसके नाम को बदला है। सो कह रहा कि वही इंसान जिसने क्या किया? परमेश्वर की उपस्थिति में विश्वास किया था। किस परमेश्वर पर विश्वास किया था? जो मुर्दों में भी जान डालता। अब मुर्दों में कैसे जान डाली थी? वो दोनों वो दोनों बूढ़े हो चुके थे। जी। और सारा क्या सोच रही थी? मैं बांझ हूं, आई एम डेड। हम्म, और फिर जो चीज एग्जिस्ट करती भी नहीं है उसमें भी क्या कर रहा है? एग्जिस्टेंस दे रहा है। आर यू गेटिंग मी? खुदा यस। की पावर देखें। आउट ऑफ नथिंग ही क्रिएटेड द वर्ल्ड। एंड इफ यू थिंक यू आर नथिंग, नो वन, जीसस कैन मेक वंडरस वर्क थ्रू यू। क्योंकि वो मृतकों में भी जान डालने वाला परमेश्वर है। जो एग्जिस्ट करते ही नहीं है उसको भी एग्जिस्टेंस में लेकर आने वाला परमेश्वर है। सारा की कोख बांझ थी, बूढ़ी हो चुकी थी, पर खुदा ने उससे भी क्या किया? एक पुत्र को पैदा किया।
फिर 18वें वचन में, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। सो यहाँ पर जो है, जब परमेश्वर ने उसे कहा कि तेरा नाम अब्राहम जो होगा, यानी उत्पत्ति उसके 17 अध्याय में, तो वहां पर फिर उसने क्या किया? विश्वास किया। किस बात में? कि खुदा की पर्पस जो है वो ये है कि खुदा के वंश, मतलब प्रॉमिस से बहुत सारे लोग जो है वो आशीष पाए। तो इसलिए कह रहा कि फादर ऑफ मैनी नेशन अकॉर्डिंग टू व्हाट वाज सेड, जो कुछ कहा गया था, सो न्यूमरस शैल योर डिसेंडेंट बी, कि तेरे जो औलाद होगी वो बहुत ज्यादा जो है वो होगी। फिर 19वां वचन, वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। आमेन। सो यहाँ पर क्या हुआ कि जब उसे बुलाया गया 17वें अध्याय में, हमने 6वें में उनकी जो है वीकनेस को देखा, पर 17वें अध्याय में फिर जो है उनकी वीकनेस जो है वो खत्म होगी। खुदावन यीशु मसीह खुद उनके पास जो है वो आ गए। ही डिड नॉट वीकन इन फेथ, वो अपने विश्वास में कमजोर नहीं पड़ा। कितने साल का था? 100 साल का। और कैसा था उसका शरीर? मृतकों जैसा। सो इसलिए उसने पहले ही पौलुस ने बता दिया, ये वो खुदा है जो मृतक शरीर में भी क्या डाल दे? जान डाल दे। सो यहां पर अब्राहम और सारा मृतकों के जैसे थे। उनका शरीर मर चुका था, पर खुदा ने उनके शरीर में जो है वो जान डालकर एक जान जो है वो इस धरती पर लेकर आया, जिसका नाम इसहाक था। सो खुदावन खुदा किसी तरह का पक्षपात नहीं करता है। खुदावन खुदा का जो अनुग्रह है वो हर एक के ऊपर जो है वो आता है। कोई क्लासेस नहीं बनाई उसने, कोई रिलीजन नहीं उसने बनाया। ही इज दी ओनली गॉड who exercises loving kindness, justice, and righteousness. And blessed are those who understand and those who know him. जो उसे जानते हैं, जो समझते हैं कि वही एक ऐसा परमेश्वर है, यिर्मयाह 9 उसकी 24 में, जो क्या करता है? अपनी करुणा देता है, अपनी अपनी धार्मिकता देता है, अपना जस्टिस जो है वो देता है, और इसी में वो प्रसन्न होता है। सो उसके बाद 20वें वचन में, ठीक। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। आमेन। सो उसने जो प्रतिज्ञा उसके साथ की गई थी, वो प्रतिज्ञा पर उसने बिना किसी शंका के उसने विश्वास किया और खुदा की महिमा की। और इससे क्या हुआ? 21वां वचन, जी। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है, वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ्य आमेन। है। आमेन। इसीलिए अब जैसे जैसे वो खुदा के साथ वॉक कर रहा है, वैसे वैसे वो खुदा को जानता जा रहा है, वैसे वैसे उसका विश्वास देखें कैसे बढ़ता जा रहा है। अब उसके करेक्टर को समझने लग गया। करेक्टर क्या है? कि जो उसने वाचा बांधी है वो उसको पूरा करना जानता है। नथिंग गुड इज इन मी। हु इज गुड? गॉड। मेरे में कुछ भी अच्छा नहीं, बट एक ही अच्छा है। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह के पास आकर नौजवान कहता है, हे अच्छे गुरु। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? एक ही अच्छा है। वो कौन है? परमेश्वर। सो हम कोई भी अच्छे नहीं, हमारे से कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, पर जब वो अच्छा हमारे अंदर आता है तो फिर सब कुछ क्या कर देता है? जो मरती हुई देह भी है उसमें भी जो है वो जान डाल देता है। जो चीज एग्जिस्ट करती नहीं है हमारी जिंदगी में, उसको भी एग्जिस्टेंस में लेकर आता है। ही इज पावरफुल गॉड। इज नॉट पॉकेट साइज गॉड, कि जैसे मर्जी उसको नौटंकियां करवाते हैं। नो नो नो, ही इज गॉड हु, वो परमेश्वर है जो अपने सिंहासन पर विराजमान है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। कई बार क्वाइट है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो वॉच नहीं करता। ही इज वॉचिंग। और फिर उसके बाद 22वां वचन,
इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। सो यही चीज ने उसे धर्मी बनाया। उसने विश्वास किया। और विश्वास करना ये नहीं कि हाँ, मैं बीमार हूं और मैं विश्वास कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं कि मैं चंगा हो जाऊं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें हमें विश्वास दिखाना पड़ेगा, जो शायद हमारे बेनिफिट्स की ना हो, हमारे लाभ की ना हो। शायद हो सकता है कि वो बहुत कठिन हो हमारे लिए मानना। पर क्या उस समय भी हम खुदा को ये कह सकेंगे कि खुदा, चाहे मैं चलूं या ना चलूं, हबक्कूक की तरह, चलूं या ना चलूं, मैं तब भी तेरी तारीफ करूंगा। मेरे बाग में फूल लगे ना लगे या फल लगे ना लगे, मैं फिर भी तेरी तारीफ करूंगा। सो गुड सर्कमस्टांसेस में हर कोई विश्वास कर सकता है। टेस्ट तो उसका है, टेस्ट में पास होना तो उसका बनता है जो सर्कमस्टेंसेस डिफिकल्ट हो, कोई आशा ना हो किसी जगह से, पर फिर भी विश्वास रखे कि खुदा ऐसा है, जिस जो उसने प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस को पूरा करना जानता है। हमारी लाइफ में ये सारे एक्सपीरियंसेस, चाहे टेस्टमनीज में हमें सुनने को मिले, चाहे हमारी अपनी जिंदगियों में हो, ये एक्सपीरियंसेस कभी भूले ना। क्योंकि जब भी कभी मुसीबत आए आप पर, आपका ध्यान हो कि पहले खुदा ने कैसे आपको छुड़ाया है, खुदा आज भी वैसा ही है। और उसका विश्वास हर स्थिति से गुजरते हुए बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। अब उसने पूर्ण तौर से बिना किसी शक के, बिल्कुल भी हिला नहीं, अनशेकेबल फेथ में आ गया। और वो जानता था कि जो खुदा ने कह दिया है, जैसे भी कहा है, वो पूरा करेगा। और इसलिए खुदा ने उसको क्या कर दिया, धर्मी ठहरा दिया। हमारी क्रिश्चियन वॉक में भी इसी तरह से है। हम कई बार सिर्फ नाम के क्रिश्चियन होते हैं, पर विश्वास से नहीं। नाम के क्रिश्चियन रहेंगे पर मर जाएंगे, फिर मुझे नहीं पता वो दोबारा जिलाए जाएंगे कि नहीं। पर जो विश्वासी हैं, वो दोबारा मर भी गए, दोबारा जिलाए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया, धर्मी ठहरे हैं, खुदा के दोस्त बने हैं। और वो उसके साथ जरूर, दूल्हे के साथ जरूर उसके विवाह में होंगे। आइए देखिए 23वां वचन। और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया, वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया। आमेन, आमेन। आमीन। सो उसने अब जो है वो सारी कन्वर्सेशन, क्वेश्चन आंसर करते करते किस बात पे जो है आके टिका दिया कि हर कोई, जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा, जिसने यीशु मरे हुओं में से उसको जिलाया है, वो क्या करेगा, हमें भी धर्मी ठहराएगा। और फिर 25वीं आयत। ठीक। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। आमेन। सो आमीन। खुदा ने उसको जिलाया, यीशु मसीह को जिलाया। क्यों जिलाया? अगर वो मरा रह जाता तो उसका कफारा, मतलब हमारा कफारा ही नहीं हो पाता। खुदा ने उसे जिलाया ताकि कंप्लीट साल्वेशन हमें जो है वो मिल सके, हम जो है वो धर्मी ठहर सकें। सो इसीलिए गलीतियों उसकी 3 उसकी 10 में, गलीतियों उसकी 3 उसकी 13 में, एक ऐसा कर्स है जो उस हर इंसान पर आया, जो कि हुक्म ने, लॉ ने, व्यवस्था ने हम पर दिया था। पर 13 में क्या कहता है कि वो सारा कर्स किसने उठा लिया? प्रभु यीशु मसीह ने। सो जो कर्स व्यवस्था का था, व्यवस्था के टूटने पर हम पर आया था, वो सारे कर्स यीशु मसीह ने वहां पर जो है उठाकर हमें पूर्ण तौर से आजाद कर दिया है। सो इसलिए कोई भी, आइए मैं सर निकालिए, गलीतियों उसका 4, 5, सॉरी, गलीतियों उसका 5 और उसकी पहली
दूसरी आयत। गलतियों उसका 5 और उसकी पहली दूसरी आयत, और एक जन निकाले गलतियों उसका 6 और उसकी 15वीं आयत। 5 का, पहला, गलतियों 5 का। जी पहला 2 वचन। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर ना जूतो। देखो, और पढ़ना सिस्टर जी। हाँ जी पढ़ दो। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। ओके, सो यहाँ पर जो है वो क्या कह रहा है, गलतियों की पत्री भी यही मसले पर उसने लिखी है, खतना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो वहां पे कह रहा है कि कर्ज, 3 अध्याय में कह रहा है कि उसने कर्ज उठा लिया है, अब तुम क्या हो, आजाद हो, और दोबारा से गुलामी की स्थिति पर मत जाना। और फिर उसके बाद गलेतियों उसका 6 और उसकी 15 आयत में कहता है, आइए देखिए। जी, लिखा है, क्योंकि ना खतना और ना खतना रहित कुछ है, परंतु सारी सृष्टि जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहे। 15वीं आयत सिस्टर जी, मैंने कहा गलेतियों 6 उसकी 15। गलातियों 6 उसका 15 ही पढ़ रही थी, क्योंकि ना खतना और ना खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। हाँ बस यहां तक पढ़े। सो यहाँ पे क्या लिखा है, सरकमसीजन और अनसर्कमसीजन दोनों मसीह में कुछ नहीं है, पर क्या है मसीह में, एक नई सृष्टि, सृष्टि। यू नो। सो नई सृष्टि के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है। और क्या हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया, कि हम जो है अभी भी अपने आप को किसी ना किसी कैटेगरी में, किसी ना किसी बंदिश में जो है वो बांध के बैठे हैं। अभी भी सोचते हैं कि शायद बाप दादों के जो पाप हमारे ऊपर हैं वो आज भी कर्सेस, स्पेशली कर्सेस जो हैं, बहुत सारी कलीसियां ये विश्वास करती हैं कि हमारे बाप दादों के कर्सेस हैं, उनको हमें निकालना है। अगर आपने ही निकालना है, आप में अच्छा ही क्या है कि आप निकाल सके, यीशु मसीह ऑलरेडी उठा चुके हैं, तो फिर अब क्यों बंधुआई में रहना। सो यीशु बिल्कुल। मसीह को हमने ग्रहण कर लिया, जिसने हमारे बिहाफ पर पेनल्टी दी है, हमारे बिहाफ पे वो खड़ा होके हर एक काम कर रहा है। जब यीशु मसीह को पकड़े हुए हैं तो कैसे हो सकता है कि कर्ज हमारे पे आ जाए। आर यू विद मी। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए आइए हम दोबारा से किसी भी जो है उसमें ना फंसे, भरमाए में ना फंसे कि हम कर्ज में हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। बट हम मसीह में एक नई क्रिएशन है, नई सृष्टि है। हम मसीह में एक नया मनुष्य जो है वो हो चुके हैं। दूसरे आदम के जरिए से हमें जिंदगी खुदा ने दे दी है। अब हम उसी आदम के साथ जुड़े रहें ताकि परमेश्वर हमें आशीष और अपना अनुग्रह से हमें भरता रहे। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम शुक्र करते हैं आपकी कुर्बानी के लिए जो आपने हमें दी है। अगर आप ना मर के जी उठते तो खुदावन आज हमारे पास आशा ना होती। पर हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे मृतक शरीरों में भी आपने जान दी है। जो पाप में मरने वाले थे उनको बचाया है आपने। और हम प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसकी उनकी कुर्बानी के लिए, उनके हर एक काम के लिए जो चौबीसों घंटे हमारे लिए करते हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए, हम धन्यवाद करते हैं पिता के लिए, जो हर काम कर रहे हैं ताकि हम नाश ना हो, हमेशा का जीवन पा सके। हम आपके लाख लाख धन्यवादी हैं, शुक्रगुजार हैं। हमें कबूल करें खुदावन। हम आपके मित्र बनना चाहते हैं, हम आपके बेटे और बेटियां बनना चाहते हैं। हमें अपने स्वर्ग की बादशाह में वारिस बनाए। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 खुदा का फजल, उसकी रहमत हमारे साथ इसी तरह से बनी रहे।
आमीन। आमीन।